हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंटेक वेल कि जो हमारा वाटर सप्लाई जो मल्टी विलेज रूरल वाटर सप्लाई स्कीम होता है उसमें जो हम इंटेक वेल बनाते हैं किसी डैम या फिर किसी रिवर के किनारे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं पॉइंट आउट करना होता है, क्या क्या चीज़ें अपने नोटिस करना पड़ता है, चेकआउट करना पड़ता है। तो हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो ये जो चीज़ें आती हैं ये हाइड्रोलिक डिज़ाइन के अंदर आती हैं। तो अब हाइड्रोलिक डिजाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि हमारा इंटेक वेल किसी रिवर के किनारे है या फिर किसी डैम के किनारे है। यदि किसी रिवर के किनारे है तो उसमें क्या क्या पॉइंट होंगे, क्या क्या पॉइंट को नोटिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिजाइन ऑफ ड्राइंग ऑफ द हाइड्रोलिक। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा अपना होगा, क्या होगा पॉइंट, आप देख सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा होगा टोपोग्राफिक सर्वे रिपोर्ट होना चाहिए, टोपोग्राफिक या फिर बैथमेट्रिक सर्वे रिपोर्ट होना चाहिए। उस रिवर के क्रॉस सेक्शन क्या है, उस रिवर का क्रॉस सेक्शन क्या है उसको नोटिस करना पड़ेगा। लास्ट 30 साल का, लास्ट 30 ईयर्स का फ्लो का डाटा अपने पास होना चाहिए, ये अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बात करते हैं कि उसका उस रिवर का डाउन स्ट्रीम डाटा क्या है, डाउन स्ट्रीम डाटा क्या है ये भी अपने को देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यदि हमारा इंटेक वेल किसी डैम के किनारे है तो अपने को क्या पॉइंट नोटिस करना पड़ेगा। सबसे पहले सेम चीज़, टोपोग्राफिक और बैथोमेटिक सर्वे रिपोर्ट होना चाहिए। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं इसके, जैसे कि मैक्सिमम वाटर लेवल क्या होना चाहिए, एमडीडीएल क्या होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी क्या है डेड लेवल की, और सिल्टिंग फीचर्स ऑफ द डैम क्या है। ये सारी चीज़ें अपने को पॉइंट आउट करनी पड़ेगी। बात करते हैं उस एरिया कितना है, डैम जो है हमारा है उस डैम का एरिया कितना है ये भी अपने को देखना पड़ेगा, और कितना वहाँ पे इवापोरेशन का लॉसेस कितने हो रहे हैं ये भी अपने को नोटिस करना पड़ेगा। टोटल यूज ऑफ वाटर बाय द एजेंसीज फ्रॉम द डेड स्टोरेज, ठीक, कितना हम वहाँ से पानी यूज करने वाले हैं अपने को ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कॉमन केसेस में, कॉमन केस की बात करते हैं तो उस कॉमन केस में चाहे वो रिवर हो या फिर डैम हो उसमें क्या क्या पॉइंट और अपने को नोटिस करना पड़ेगा यदि हम इंटेग्रल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो। सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि साइज एंड कैपेसिटी ऑफ द इंटेग्रल क्या होने वाली है एज पर एग्रीमेंट, या फिर एक्सचेंज भी हो सकता है एज पर साइड कंडीशन। कंस्ट्रक्शन की क्या मेथोलॉजी अपना रहे हैं हम लोग, अडॉप्ट कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। स्लोप ऑफ द इंटेक फ्लोर क्या है, ग्रिड चैम्बर एंड देयर रिमूवल अरेंजमेंट क्या होने वाला है, ये अपने को नोटिस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ द इनलेट पोर्ट। जो हम इनलेट पोर्ट बनाते हैं, 3 लेवल, जो 3 इनलेट पोर्ट बनाते हैं उसका लेवल को भी अपने को चेक इन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इन केस ऑफ डैम ड्राइंग मस्ट बी गेट चेक एंड डिजाइन बाय द, ये भी सही बात है। ये भी अपने पास होना चाहिए। नंबर ऑफ द पंप्स कितने लगने वाले हैं, पंप का फ्लोर लेवल क्या होने वाला है, हाइट ऑफ द पंप हाउस क्या होने वाला है, और पोर्ट का लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की बात करते हैं तो जो ड्राइंग आएगी हमारे पास चेक करने के लिए उसके हम क्या करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि जो ड्राइंग आई है वो आईआईटी या फिर एनआईटी से वेटेड होना चाहिए। उसके सवाल बेरिंग इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट भी उसमें लगा होना चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो क्या होने वाला है ये भी अपने को देखना पड़ेगा, क्या उसमें मेंशन है। स्कोरिंग डेप्थ क्या दिया गया है डिजाइन ड्राइंग में, और उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उस इंटेग्रल की स्टेबिलिटी उसमें क्या दिया रहा है, क्योंकि उस पर अपने को स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग और अपलिफ्टिंग जो प्रेशर आएगा इसके हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों की वीडियो समझ में आया होगा।